दोस्तों एनटीपीसी ग्रेजुएट 2025 जिसका एग्ज़ाम 10 जुलाई 2026 को कंडक्ट करवाया गया था और आज इसके आंसर की आउट हो चुकी है। अब स्टूडेंट्स के मन में 4 सवाल है। पहला सवाल कि कट ऑफ कितनी जा सकती है? क्या 80 नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है? क्या 75 नंबर वालों का सिलेक्शन हो सकता है? दूसरा सवाल ये है कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा? तीसरा सवाल है कि टाइपिंग की तैयारी किसको करनी चाहिए? कितने नंबर वालों को करनी चाहिए? और चौथा सवाल है कि साइको टेस्ट की तैयारी कितने नंबर वालों को करनी चाहिए? फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है? ये जो 80 नंबर वाले हैं, 75 नंबर वाले हैं, 90 नंबर वाले हैं, मैं आपको कहूँगा कि अभी आंसर के आने के बाद आंसर की का जो स्कोर है उसको देखकर खुश मत होइए। अभी आपका जब स्कोर कार्ड आ जाएगा ना, तब आपको अपनी रियलिटी का पता चलेगा। तभी तो मैं बता रहा हूँ कि आपको जो 80 नंबर है उसका भी सिलेक्शन हो सकता है। इसका मैं आपको रीजन विद फैक्ट बताऊँगा कैसे हो सकता है उसका सिलेक्शन। देखिए, सबसे पहले रिजल्ट की मैं बात कर लेता हूँ, रिजल्ट कब तक आ जाएगा? रिजल्ट की मैं अगर बात करूँ तो रिजल्ट आपका अगर पिछली एग्ज़ाम का रिजल्ट देखें तो उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से जो रिजल्ट है वो 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था। ये तो मेरा अजम्पशन है पिछले ट्रेंड के हिसाब से जो रेलवे करता आ रहा है। बाकी रेलवे का कोई विश्वास नहीं है, पहले भी आ सकता है और उससे देरी भी कर सकता है, लेकिन मोस्टली तौर पे 1.5 से 2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था। अब हम बात करते हैं कट ऑफ कितना रह सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं उस बंदे की बताता हूँ जो कि अपने आप को सेफ मान सकता है। देखो, जिसके भाई 95 प्लस नंबर है ना, वो तो अपने आप को सेफ मान के चल सकता है। 99% वो सेफ है बंदा, चाहे वो किसी भी ज़ोन से जिसने अप्लाई किया है। 1-2 ज़ोन छोड़ दो, वो उसकी अगर किस्मत ख़राब रही तो। ये तो मैं सेफ की बता रहा हूँ, सबसे सेफ बंदा जो अपने आप को सेफ मान के चल सकता है। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ कहाँ तक रह सकती है। कट ऑफ 2024 वाली देखें, 2024 वाला मैंने भी दिया था, 2025 वाला मैंने नहीं दिया। तो अगर उसके हिसाब से देखें कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो देखो कट ऑफ वैसे तो आपका स्कोर कार्ड का मैं स्कोर बता रहा हूँ, उसके हिसाब से 90 प्लस कट ऑफ रह सकती है यूआर कैटेगरी की। कितनी बता रहा हूँ? 90 प्लस। वो भी जो टॉप पोस्ट है सीसीटीसी वाली, क्योंकि आपको पता है कि इसमें 6 टाइप की पोस्ट टाइप की बार, पिछली बार 5 टाइप की पोस्ट थी, अब की बार ट्रैफिक असिस्टेंट वाली पोस्ट और जोड़ दी है। इसमें पहली है सीसीटीसी वाली कैटेगरी 1, उसके बाद कौन सी है? 2 क्लर्क की है और एक गुड्स ट्रेन मैनेजर की है। इन दो में तो क्या नहीं होगा, सीसीटीसी वाली और गुड्स ट्रेन मैनेजर में आपका कुछ भी मतलब जो साइको वगैरह टाइपिंग नहीं होगी, तो सीधा इसका रिजल्ट आएगा। तो इसमें अगर स्कोर चाहिए किसी बंदे को, स्कोर कार्ड का बता रहा हूँ मैं, आंसर की का ना बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ मैं? कोई अगर ऐसा सोच रहा है ना कि यार ऐसा कैसे बोल रहे हैं कि आंसर की का स्कोर मान्य नहीं है, अभी आपको बताऊंगा, इसका फैक्ट बताऊंगा क्या रीजन है क्या नहीं रीजन है। तो इन दोनों में 90 प्लस मैं बता रहा हूँ एक आम तौर पर, वैसे ज़्यादा भी जा सकती है, लेकिन 90 एक सेफ स्कोर मान के चल रहा है कट ऑफ को लेकर, ठीक है। बात करें क्लर्क वाली, जो टाइपिंग वाली है, दो पोस्ट है, एक सीनियर और एक जूनियर वाली, उसमें अभी टाइपिंग होगा। लेकिन जो साइको वाली है दो, एक तो स्टेशन मास्टर है, एक ट्रैफिक असिस्टेंट है, इन दोनों में 70% तो आपके पेपर के मार्क्स जुड़ते हैं और 30% आपके साइको के। देखो, साइको किसको स्टार्ट करना चाहिए अगर मैं बात करूँ, तो भाई देखो, जिसके मेरे हिसाब से 80 प्लस नंबर है, कितने बता रहा हूँ मैं, 80 प्लस नंबर है, उसको मेरे हिसाब से साइको की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब क्यों बता रहा हूँ? देखो, वैसे तो ये नंबर कम है, लेकिन इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये एक बार देख लीजिए, एनटीपीसी ग्रेजुएट है, रेलवे करता क्या है। अभी आपने आंसर की का स्कोर देख लिया, अब आप खुश हो गए कि यार मेरे नंबर, कि जिसके 90 नंबर है वो खुश तो हो रहा है, जिसके 80 नंबर है वो दुख हो रहा है कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, इससे 10 नंबर कम है। लेकिन आप एक बार इसको देखिए, ये स्कोर कार्ड है 2024 वाला, ठीक है, मुंबई जोन से अप्लाई किया था। यहाँ पे हुआ ये कि आंसर की के बाद मेरा स्कोर कितना आ रहा था, मेरा स्कोर आ रहा था, मेरे नंबर दिखा रहे थे शायद 83-84 के आसपास नंबर दिखा रखे थे, ठीक है। उसके बाद जब ये स्कोर कार्ड आया, आंसर की के बाद का मेरा स्कोर था 84 नंबर, लेकिन जब स्कोर कार्ड आया ना, तो रेलवे ने जो मैंने मतलब 2 क्वेश्चन किए, मतलब 84 नंबर आ रहे थे, 2 क्वेश्चन किए, वैसे तो रेलवे ने इसमें 10 क्वेश्चन इनवैलिड कर दिए। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन इनवैलिड कर दिए। अच्छा, अब देखो, मैंने 84 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और एक बंदा और था जिस बंदे ने सिर्फ 82 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। कितने क्वेश्चन? 82 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अच्छा, आंसर के आने के बाद उसका 82 स्कोर आ रहा था, मेरा 84 स्कोर आ रहा था। वो मेरे से थोड़ा सा दुखी था, यार तेरे 2 नंबर ज़्यादा है। अच्छा, मैं खुश था कि यार मेरे 2 नंबर ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है मतलब, और उसके कम है 2 नंबर, ठीक है। लेकिन जब स्कोर कार्ड आया तो रेलवे ने 10 क्वेश्चन इग्नोर कर दिए। तो हुआ ये कि मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 2 ज़्यादा, वो रेलवे ने इग्नोर कर दिए, लेकिन इस बंदे ने उन इग्नोर किए गए क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाया। अब उसको नहीं पता था कि ये रेलवे इग्नोर करने वाला है, शायद कुछ उन क्वेश्चनों में गलती होगी, इस वजह से इग्नोर किया होगा। तो उसके नंबर तो बढ़ के कितने हो गए? 92 नंबर हो गए। कितने नंबर हो रहे हैं? 92। अच्छा, मेरे क्या हुआ,
मेरे नंबर बढ़े कितने? मात्र 6 ही नंबर बढ़े। कितने नंबर बढ़े? 6 नंबर बढ़े। क्यों कह रहा हूँ मैं 6 नंबर बढ़े? क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट की वो रेलवे ने इग्नोर कर दी। इग्नोर करने की वजह से चाहे आपने अटेम्प्ट किया हो ना किया हो, सबको समान नंबर मिलता है। तो इस बंदे ने क्वेश्चन किसको अटेम्प्ट किया? जो सही क्वेश्चन थे उसको अटेम्प्ट किया, जिसकी वजह से इसके 92 नंबर हो गए। लेकिन मैंने जो अटेम्प्ट किया, जो इग्नोर किया हुआ क्वेश्चन था, तो वो उस क्वेश्चन का नंबर सभी को बराबर मिलेगा। इस वजह से मेरा तो 90 स्कोर ही रहा। कितना नंबर है? स्कोर 90। आंसर की के बाद मेरा नंबर दिखा रहा है वो कितना? 82 दिखा रहा है। अरे आंसर की में नंबर 84 था, यहाँ पे 82 दिखा रखा है। क्यों? क्योंकि 2 क्वेश्चन जो मैंने इग्नोर करके अटेम्प्ट किए थे, उस वजह से मेरा 82 स्कोर दिखा रहा है, जबकि इग्नोर की वजह से मेरा स्कोर चला गया 90 नंबर। इसीलिए कह रहा हूँ भाई कि जिसके 80 तो मैं एक सेफ मान के चल रहा हूँ, 75 प्लस वाला भी क्या कर सकता है? टाइपिंग और साइको की तैयारी कर सकता है। साइको में आप अच्छे नंबर ला सकते हो। देखो 75 वाला थोड़ा चांस तो कम लग रहा है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, वैसे तो 80 प्लस वाला है ना भाई, बेझिझक टाइपिंग की और साइको की तैयारी करो और आपकी किस्मत दिखेगी, ठीक है ना? इसका मैंने रीज़न आपको बता दिया कि मेरे 82 नंबर बन रहे हैं। किसमें? आंसर के आने के बाद, ठीक है? वहाँ पे 84 दिखा रखा था, लेकिन 2 क्या कर दिए? इनवैलिड कर दिए, जिसकी वजह से 82 नंबर है। ये आंसर की का स्कोर है। लेकिन स्कोर कार्ड का स्कोर क्या कह रहा है? 90 नंबर है। कितने की? 10 क्वेश्चन क्या किए? इग्नोर किए। 2 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, इग्नोर किए भी, इस वजह से मेरा 82 था, तो 8 नंबर मेरे बढ़े। कितने नंबर? 8 नंबर बढ़े और मेरा स्कोर चला गया 90। तो अब आप खुद देख लो कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ कि 80 वाला का भी सिलेक्शन हो सकता है। भाई मेरा वैसे देखे तो 82 नंबर है, तो मैं उम्मीद ही नहीं कर सकता कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर जैसे कोई कह रहा है कि यार 90 प्लस वाला सेफ है, आपको उम्मीद नहीं है ना, तो अभी उम्मीद नहीं है। रेलवे चाहे तो 5 क्वेश्चन को भी इग्नोर कर सकता है, रेलवे चाहे तो 15 क्वेश्चन को भी इग्नोर कर सकता है। वो डिपेंड करेगा रेलवे पे। ऐसा मत सोचो, हमने भी उम्मीद नहीं की थी कि रेलवे में इतना क्वेश्चन इग्नोर कर सकता है, 10-10 क्वेश्चन इग्नोर कर सकता है क्या? तो वो है। अभी मैं आपको अंडर ग्रेजुएट वाला और दिखा देता हूँ, आपको किसी को ट्रस्ट ना हो तो। शायद थोड़ी बात समझने में थोड़ा मिस्टेक होगा। ये देखो अंडर ग्रेजुएट वाला 2024 वाला, ठीक है? यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी। अभी देखो 94 नंबर दिखा रखे हैं, मतलब वैलिड क्वेश्चन कितने कर रखे हैं? रेलवे ने 94 क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट किए थे, वैलिड क्वेश्चन है 94। आंसर की में मेरा नंबर बन रहा था 97, यानी कि 97 बन रहा था। वहाँ पे मेरा 84 बन रहा था आंसर की में। 2 क्वेश्चन इनवैलिड कर दिए जो मैंने अटेम्प्ट किए, उसमें से इनवैलिड किए, जिसकी वजह से वैलिड क्वेश्चन रेलवे ने मेरे अटेम्प्ट कितने माने? 82 माने ग्रेजुएट वाले में। यहाँ पे रेलवे ने 3 क्वेश्चन, वैसे तो 7 किए इनवैलिड रेलवे ने, लेकिन मेरे अटेम्प्ट किए हुए में से 3 क्वेश्चन इनवैलिड कर दिए। और इनवैलिड की वजह से ये जो 3 क्वेश्चन है ना, वो मेरे को घाटा हुआ। मतलब जिसने इनवैलिड क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है ना, उसको तो लॉस हुआ। तो मेरा स्कोर कितना रहा? 7 क्वेश्चन। वैसे तो रेलवे ने 7 क्वेश्चन सभी को 7 नंबर दिए हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन ये भी सोचो ना यार कि 97 जो मेरे नंबर दिखा रहा था आंसर की के बाद में, अगर एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, ये आंसर की वाला रैंक गुरुजी का है, रैंक मित्रा का है, तो एक बार डाटा दिखा देता हूँ। ये CBT2 का है, अंडर ग्रेजुएट का, ठीक है? यहाँ पे मुंबई जोन ये रहा। टोटल मार्क्स देखो, टोटल मार्क्स देखो 97 नंबर थे। एक बार शायद आपको समझ में नहीं आएगा। ये आंसर की के बाद रैंक गुरुजी का जो आपको दिखाया जाता है ना स्कोर कार्ड, रैंक गुरुजी दिखाता है, वो स्कोर कार्ड है 97 नंबर, ठीक है? अब रेलवे ने क्या किया, यहाँ पे आप ऊपर आओ एक बार, दोबारा से समझो इसको क्या है, सिस्टम क्या है। देखो इसके कम नंबर है उसको ताकि समझ में आ जाए। देखो सिस्टम क्या था कि आंसर की के बाद मेरा स्कोर आता 97, ठीक है? अब रेलवे ने 7 क्वेश्चन इग्नोर कर दिए। ये रहा इग्नोर क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, ठीक है? अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ। ग्रेजुएट में मेरा आंसर की के बाद है 84 और उसमें 10 क्वेश्चन इग्नोर कर दिए रेलवे ने। अब 10 क्वेश्चन इग्नोर कर दिए तो मेरा स्कोर होना चाहिए कितना? 94 होना चाहिए। और यहाँ पे मेरा कितना होना चाहिए? 104 होना चाहिए। हालांकि कट ऑफ कम गई है, मेरा सिलेक्शन हो चुका है। यहाँ पे देखो 83 मतलब 100 गई है, 100.5 है ये मेरा स्कोर 120 में से। और कट ऑफ है ना, मैंने CCTC वाली तीनों जगह की, मतलब 3 रीजन थे, तीनों रीजन की कट ऑफ पार की है मैंने। तो अब मेरे स्कोर यहाँ पे इतना होना चाहिए था, यहाँ पे इतना होना चाहिए था। ये ग्रेजुएट का, ये अंडर ग्रेजुएट का है। अब हुआ ये कि मैंने क्या गलती कर दी, मेरे 100 नंबर क्यों हुए? क्योंकि 4 क्वेश्चन मैंने रेलवे के द्वारा जो इग्नोर किए गए थे, वो क्या कर दिए, मैंने अटेम्प्ट किए थे, जिसकी वजह से ये 4 क्वेश्चन का स्कोर नहीं माना जाएगा, ठीक है? ये जो मैंने अटेम्प्ट किए थे ना, आंसर की में दिखा रहा था, वो मेरा माइनस हो गया। अब यहाँ पे भी यही हुआ, यहाँ पे भी मेरा 4 नंबर क्या हुआ, मेरे 90 ही हो गए। क्यों हो गए? मैंने रीज़न बता दिया कि इनवैलिड क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर दिया। हालांकि मैं तो सही था, वो क्वेश्चन सही थे, आंसर की में भी सही थे, लेकिन मैंने उसको, मुझे लग गया, मुझे मतलब पता चल गया कि ये क्वेश्चन गलत है, ये ऐसा होना चाहिए था। अगर जगह आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, बढ़िया प्रैक्टिस करोगे ना, बढ़िया हार्ड वर्क करोगे, तो आप देखते ही बता दो कि ये क्वेश्चन गलत है,
इस तरीके से ये होना चाहिए था। तो मैंने उसी तरीके से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। तो आंसर की वाला सही बता रहा था कि आपने 84 क्वेश्चन मेरा आप सही भी है। लेकिन रेलवे ने क्या किए, मैंने जो अटेम्प्ट किए थे उसमें से 10 क्वेश्चन इग्नोर कर दिए, तो मेरे 4 क्वेश्चन इनवैलिड चले गए, जिसकी वजह से मेरा नंबर 94 होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे ग्रेजुएट में 90 रहा और यहाँ पे 100 ही रहा। ग्रेजुएट में मैं वो पार नहीं कर पाया जो CCTG वाली है। हालांकि टाइपिंग वाले में मतलब शॉर्ट लिस्ट हुआ हूँ, लेकिन वो अभी फाइनल दोबारा से ऊंचा नीचा होगा कट ऑफ, वो डिपेंड करेगा, अलग बात है। तो मैं बता रहा हूँ मेरा क्या कहना है। इसके आधार पर मेरा ये मानना है, अभी रेलवे है ना, खुश मत होइए कि जिसके 95 है, देखो उसको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर रेलवे इनवैलिड भी करेगा तो आपके नंबर कम नहीं होंगे। बस इतना है कि जितना उस बंदे के बढ़ेंगे ना, भाई मेरी आप बात नहीं समझ रहे हो। मेरी बात कहने का ये है कि जैसे आपके 95 नंबर है और एक बंदे का है 80 नंबर। अब रेलवे ने मानो 10 क्वेश्चन इनवैलिड कर दिए, तो इस बंदे ने 80 नंबर लाया ना, इस बंदे ने ये गलत क्वेश्चन थे ना उसको हाथ भी नहीं लगाया, ठीक है, क्योंकि इसने कम पढ़ा है। इस बंदे के सीधे नंबर हो जाएंगे 90 नंबर। लेकिन आपने क्या किया कि 5 क्वेश्चन जो गलत थे ना उसको हाथ लगाया और वो क्वेश्चन आपके सही हो गए, ठीक है। आप तो एकदम हार्ड वर्किंग मैन थे, लेकिन तो आपको सिर्फ 5 इग्नोर किए हुए हैं ना, तो आपको सिर्फ 5 नंबर का ही फ़ायदा मिलेगा। कितना मिलेगा? 5 नंबर का ही फ़ायदा मिलेगा वहाँ पे आपको। आपके नंबर तो बढ़ेंगे लेकिन 5 का ही फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इस बंदे को कितना फ़ायदा मिल गया? इसको 10 का फ़ायदा मिल गया। अच्छा, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपके 95 थे, ठीक है, और एक बंदे के 80 थे, 10 क्वेश्चन इनवैलिड कर दिए। अब इस बंदे ने इनवैलिड क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाया था, गलत क्वेश्चन को, इसके 90 नंबर हो गए। और आपने 10 क्वेश्चन जो रेलवे ने इग्नोर किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इनवैलिड है ना, वो आपके सही हो गए। तो आपका स्कोर कितना रहेगा? 95 का 95 ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि 10 क्वेश्चन आपके वो सही थे जो रेलवे ने इग्नोर किए। इस वजह से आपका स्कोर यहीं पे रहेगा और ये बंदा 90 पे आ जाएगा। और इस बंदे के अगर 85 क्वेश्चन सही थे और ये बंदा इनवैलिड को हाथ नहीं लगाया और इसके 10 नंबर बढ़ गए, इसका मतलब ये बंदा आपके बराबर आ सकता है। समझ रहे हो आप मेरी कहानी, मेरी गणित समझ रहे हो? भाई नहीं समझ रहे हो तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर चुका हूँ, ये आप देख लीजिए। तो अभी रेलवे कितना इग्नोर करता है, पिछली बार भी किया था, अब कितना करता है वो डिपेंड करेगा आगे। और सेक्शन कंट्रोल वाले में भी शायद ऐसा हुआ था, 1-2 क्वेश्चन इग्नोर किए थे। जो सेक्शन कंट्रोलर वाली भर्ती हुई थी ना अभी, जो रिजल्ट आया था उसको, उसमें भी शायद 1 या 2 क्वेश्चन इग्नोर किए थे रेलवे ने। तो रेलवे अभी इग्नोर करेगा, ऐसा मत सोचना। तो मेरे हिसाब से देखो, जिसके 75 प्लस है ना, अगर उसने हार्ड वर्क की है तो यार मेरे हिसाब से 75 प्लस वाला चांस कम है। लेकिन आपको टाइपिंग और साइको की तैयारी करनी चाहिए, आपके आगे भी काम आ सकती है। और 80 प्लस वाला या 82 प्लस वाला है तो UR की बात कर रहा हूँ मैं। UR OBC, ऐसा मत सोचना कि UR OBC है, मेरा OBC है तो 1-2 नंबर कम चला जाएगा, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 82 प्लस वाला तो देखो सेफ ही है अगर रेलवे इग्नोर करता है तो। और वैसे अगर मैं सबसे सेफ मानो तो कट ऑफ 90 प्लस जाएगी फाइनल, और 95 प्लस वाला सबसे सेफ है। सबसे सेफ 95 प्लस वाला है, चाहे रेलवे इग्नोर करे, काई ना करे, आपको कोई लेना देना नहीं है, आप सबसे सेफ हो। 90 प्लस वाले हैं वो भी सेफ है। रही बात 75 प्लस वाले, 82 प्लस वाले, उनका चांस है कि अगर आपने मेहनत की है तो आपकी किस्मत साथ दे जाएगी। क्या पता रेलवे कितने क्वेश्चन को इग्नोर करे। अगर रेलवे सपोज करो कि आपका दोस्त है जिसके अभी 98 नंबर बन रहे हैं और आपका नंबर बन रहा है 80 नंबर, अगर रेलवे 15 क्वेश्चन को इनवैलिड करती है, मेरी बात सुनना, 15 क्वेश्चन को इनवैलिड करती है, आपकी क्वेश्चन आपके दोस्त ने क्या किया कि ये सारे के सारे इनवैलिड क्वेश्चन आपके दोस्त ने अटेम्प्ट किए थे जो सही हो गए, उसका स्कोर 98 था, तो उसका स्कोर, इसका बाद में स्कोर 98 का 98 ही रहेगा स्कोर कार्ड में। लेकिन अगर आपने इनवैलिड क्वेश्चन को, गलत क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाया तो आपका 15 नंबर बढ़ के कितना हो जाएगा? 95 नंबर हो जाएगा। अब तो समझ गए होंगे। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।